Hello students, good evening. How are you all? Dear students, today I am going to teach one of the most important lesson of class 8 and the name of chapter is metals and non-metal. Got it? बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म्स हैं और ये आप लोगों को 9-10 यानी सीनियर क्लासेस में भी मदद करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले ये जान लो कि इस पूरे वर्ल्ड में अब तक 118 एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है. यानी अभी तक नॉन एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? ओनली 118. और इस 118 में 90 के आसपास सिर्फ मेटल्स हैं. अब बाकी जो बचे वो क्या हो गए? नॉन मेटल्स. और एक मेटलॉइड्स भी होता है स्टूडेंट्स. तो मेटलॉइड्स का अभी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में. तो मेटलॉइड्स क्या होता है? जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो, यानी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी भी उसमें होती है और कुछ नॉन मेटल्स की. तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जानो एलिमेंट्स होते क्या है. देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही एटम से बने होते हैं. दैट इज नोन एज एलिमेंट. जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया आयरन या कार्बन. ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स का नाम ले सकते हो. तो देखिए आयरन का सिंबल क्या है? Fe है. कार्बन क्या है? C है. तो मैंने सिर्फ आयरन का नाम लिया, यानी जो भी उसमें एटम्स होंगे वो सिर्फ आयरन के ही होंगे पार्टिकल्स, तो इसलिए उसको एलिमेंट कहेंगे. अब देखो एक और मैंने वाटर बोल दिया. वाटर, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम जब कंबाइन होगा तब ना वाटर बनेगा. तो इस केस में देखो एक हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो ये 2 एटम्स जब मिला, कंबाइन हुआ, तब ना वाटर बना. तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपस में एलिमेंट मिक्स होकर नया चीज़ बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. क्या कहते हैं? कंपाउंड. और एलिमेंट जो ओनली सिंगल एटम से बना हो, जैसे आयरन, किसी भी एलिमेंट्स का नाम ले लो, आयरन का, कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सब जो सिंगल एटम का नाम लिए, सिंगल एलिमेंट्स का नाम लिए, वो सब एलिमेंट्स कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल्स यानी सिंगल एटम से बने होते हैं. और कंपाउंड का तो अभी बता ही दिया. तो ये इसका फंडा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. अब हम लोग बढ़ते हैं मेटल्स से. तो देखिए जैसा कि मेटल्स के बारे में आप लोग अगर कोई बोल दे व्हाट इज मेटल, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, तो आप बोलोगे मेटल्स आर जनरली हार्ड, ओपेक, मैलिबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, लस्ट्रस यानी शाइनिंग अपीयरेंस, ईटीसी. ये सब बस बोल सकते हो. तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आता है हार्ड. सबसे पहला ही प्रॉपर्टी आता है हार्ड. तो यू नो जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, ये सब कितना टफ होता है. उसको ऐसे आसानी से तोड़ लेंगे? नहीं, बहुत, दे आर वेरी हार्ड, बहुत ही मजबूत होते हैं. तो मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल कंपैरिजन में बहुत ही हार्ड होते हैं. जैसे एक लकड़ी को ले लो और एक लोहा को ले लो, तो कौन मजबूत होगा? जाहिर सी बात है आयरन मजबूत होगा. ठीक है, तो ये हार्ड होते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी है मैलिबल. इसको मैलिबिलिटी भी बोल सकते हैं, मैलिबल. एक और इसमें मैलिबल का मतलब होता है मेटल हैज प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट विथ हिटिंग हार्ड विथ अ हैमर. देख, तो जो हमारा ये लोहार होते हैं वो लोग क्या करते हैं? आयरन को गर्म कर करके उसको हथौड़े से पीट के देखते हो सीट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप उसका दे देते हैं. तो ये मेटल में ही प्रॉपर्टी हो सकती है कि इसको बीटन करके अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर दो, यहाँ तक एकदम पतला लेयर लाइक सीट में कन्वर्ट कर दो. और नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती. अब लकड़ी है, रॉक्स हैं, ये सब नॉन मेटल हैं, तो इनको बीट करोगे तो क्या हो? टूट जाएंगे. तो ये मेटल में ही प्रॉपर्टी हो सकती है. तीसरा है डक्टाइल. डक्टाइल या डक्टिलिटी. तो इसमें क्या है? मेटल हैज प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर. मेटल में ही प्रॉपर्टी हो सकती है स्टूडेंट्स कि उसको पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. देखते हो हमारे घर में जितने भी वायरिंग होते हैं, तो वायरिंग जो होते हैं वो सारा तार, उसके अंदर क्या, जो कवर होता है तार का, उसके अंदर क्या होता है? मेटल्स के बने होते हैं. जैसे कॉपर वायर, ठीक ना, आयरन वायर, ठीक ना. तो ये सब जो वायर्स बनते हैं वो सब मेटल्स के होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. एक छोर से दूसरे छोर करंट को पास कर सकते हैं. किसी नॉन मेटल को ले लो, लकड़ी ले लो, ठीक ना, रॉक्स ले लो, या कुछ और भी ले लो. नॉन मेटल्स में बहुत सारी चीज़ आता है, प्लास्टिक ले लो. तो ये सब क्या है? इन सब से कभी वायर बन सकता है? नॉट पॉसिबल. तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहते हैं.
और सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है स्टूडेंट्स। यू नो, एक सिंपल 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक वायर खींच सकते हैं। सोचो कितना ज़्यादा डक्टाइल है वो। ठीक है, तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स टू ऑल। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे सोनरस। सोनरस मीन्स टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड। देखो, मेटल है, अगर उसको एक हार्ड सब्सटेंस से हिट करोगे तो कितना तेज साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारे स्कूल में जो बेल होते हैं, देख तो इतना बड़ा लोहे का घंटी रहता है, उसको हिट हथौड़े से वो मारते हैं तो कितना तेज साउंड प्रोड्यूस होता है। या सिंपली एक हाथ में स्टील का स्पून ले लो, एक हाथ में मार्कर ले लो, दोनों को एक साथ फर्श पे गिराओ, तो जैसी सरफेस से कांटेक्ट होगा सबसे ज़्यादा साउंड किससे प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट? स्पून से। क्योंकि सोनरस प्रॉपर्टी मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल में नहीं। नॉन मेटल कभी आवाज़ नहीं ज़्यादा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अगर हाथ में एक रॉड ले लिया आयरन का और उसको आग में गर्म करो, आगे वाला फर्स्ट आगे का पोर्सन, तो थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ को भी गर्म लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मेटल में प्रॉपर्टी होती है, एक साइड से हीट करोगे तो हीट ट्रांसफर करके दूसरे छोर में पहुंचाएगा। तो तुमने दूसरे छोर में हाथ से पकड़ रखा तो तुम्हारा हाथ हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मम्मी जब गरम गरम दूध देती है ग्लास में और ग्लास गरम दूध में ग्लास में स्पून छोड़ देती है तो देखते हो स्पून थोड़ी देर बाद कितना गर्म हो जाता है। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास करे और हीट को भी पास करे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया मेटल्स का। अगर नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना। मेटल्स आर नॉट हार्ड, मेटल्स आर नॉट सोनरस, मेटल आर नॉट डक्टाइल, मेटल आर नॉट मैलिबल, इटीसी। बस उसमें नॉट लगा दो, यानी जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, और मेटल एक और है प्रॉपर्टी, मेटल आर लॉन्ग लास्टिंग। याद रखो स्टूडेंट, इसका जो मेटल्स का जो प्रॉपर्टी जो एक होती है, जो वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर्टी होती है, वो है लॉन्ग लास्टिंग। यानी कोई भी सामान मेटल से बनाओगे तो उसका जो ड्यूरेशन है वो लंबे समय तक चलता है। जैसे एग्जांपल देखो, ब्रिजेस, जितने भी ऑटोमोबाइल्स में इक्विपमेंट्स हो गए, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब मेटल्स के बने होते हैं। तो इनको देखते हो कई सालों तक ये बनने के बाद चलता रहता है। इवन ब्रिज, जो पुल बनता है नदी पे एक छोर से दूसरे छोर, उसमें भी कितने मेटल्स के छड़ और रॉड लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि वो हैवी लोड को, ट्रक को, भारी भारी ट्रक को, लोड को सहन कर सके। तो इनका ड्यूरेशन बहुत लंबा चलता है स्टूडेंट्स, कई सालों तक ये कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों का। तो इसलिए मेटल्स हैव नॉन लास्टिंग। लेकिन नॉन मेटल का अगर कंपेरिजन किया जाए तो कभी भी लकड़ी वगैरह या नॉन मेटल से कोई भी ब्रिज वगैरह बना दो लकड़ी से, तो क्या वो हैवी ट्रक को अपने ऊपर लोड ले सकता है? नहीं। तो नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा। तब तक लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।